नमस्कार दोस्तों। तो आज हम कम अपना टिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। देखो, इसमें तुमने पहला पार्ट पढ़े होंगे। उसमें क्या टिग्नोमेट्रिक रेशियो, अलाइड एंगल और कोडोमेन पढ़े होंगे। देखो हम आज टिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 में क्या पढ़ने वाले। देखो, हमारा पहला टॉपिक है कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल में उसकी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के बाद जो हमारे फार्मूले cos a माइनस बी, cos a प्लस बी, उसे कैसे फॉर्म होते एंड कैसे तैयार होते वो आज हम पढ़ने वाले। देखो, सबसे पहले हम कंपाउंड एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। देखो कंपाउंड एंगल की डेफिनेशन क्या है। देखो, कंपाउंड एंगल की डेफिनेशन एन एंगल फॉर्म बाय द algebraic sum of the two or more angles is called as compound angle। म्हणजे ऐसा एंगल, एक एंगल है वो फॉर्म कर रही है, ऐसा एंगल फॉर्म कर रही है अल्जेब्रिक सम। अल्जेब्रिक सम यानी क्या होता है, वो क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। ये ध्यान में रखना। सम ऑफ अल्जेब्रिक सम ऑफ द सम बोल रही है इधर। देखो सम बोल रही है तो क्या होगा, पहला एंगल क्या होगा, ए प्लस बी, ये होगा। दूसरा एंगल क्या होगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे होगा, देखो ए माइनस क्या होगा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये क्या होगा, ए माइनस बी होगा नहीं। देखो हमारी डेफिनेशन है वैसी है। देखो एन एंगल फॉर्म बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ द टू और मोर एंगल्स इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल। एक एंगल फॉर्म कर रही है और अलजेब्रिक फॉर्म टू और मोर एंगल, यानी टू और मोर एंगल यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे एंगल फॉर्म करेगी, यानी टू एंगल फॉर्म करेगी। एंगल इज कॉल्ड एज कंपाउंड एंगल। और आज हम देखने वाले, देखो कंपाउंड एंगल में सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है। देखो क्या करना है, समझो कॉस, इस एंगल पे क्या, एंगल में देखो एंगल यानी क्या होता है, थीटा होता है। थीटा होगा क्या होगा, देखो हम ए प्लस बी करेंगे, कॉस ए माइनस बी, ये एंगल फॉर्म होंगे। यानी थीटा रहेगा तो क्या रहेगा, एंगल रहेगा, यानी कॉस रहेगा, साइन रहेगा। ये ध्यान में रखना। देखो बाद में इतना हुआ, कंपाउंड एंगल की डेफिनेशन लिख लो अच्छे से, और ये भी लिख लो, ये भी तुम्हें काम आएगा। इतना होगा। देखो बाद में देखो क्या हमें प्रूव करना है। देखो मैं पूछ लेता, हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है। देखो cos a माइनस बी हमें प्रूव करना है। देखो ये फार्मूला है, दोनों भी cos, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बना लेंगे, दोनों भी cos दोनों भी sin, दोनों भी cos दोनों भी sin। तो पहले स्ट्रक्चर बना लेना, और बाद में क्या है, हमारा ए फर्स्ट है, बी सेकंड है। क्या होगा, फर्स्ट सेकंड, ये हमें प्रूव करना है। और बीच में क्या है, माइनस रहेगा तो प्लस, कॉस का फॉर्मूला इसलिए माइनस रहेगा तो क्या आएगा, इधर प्लस। इधर जब प्लस आता तो इधर क्या आता, माइनस आता। इतना ध्यान में रखना। और फॉर्मूला पहले स्ट्रक्चर बना लेना, दोनों भी कॉस दोनों भी साइन, फर्स्ट सेकंड यानी क्या, ए बी, और बीच में क्या अपना माइनस है, माइनस रहा तो प्लस करना। नहीं, ये हमें प्रूव करना है। ये हमें इस सर्कल पे, वो टिग्नोमेट्रिक की एक डायग्राम है, उससे हमें क्या करना है, ये वाला फार्मूला प्रूव करना है। तो अच्छे से लिख लो ये फार्मूला भी। देखो हम एंगल लेते हैं। एंगल सबसे पहले कौन सा लेंगे, QOP, ये वाला एंगल लेंगे। ये वाला एंगल कौन सा फॉर्म करेगा, देखो ये वाला एंगल, देखो ये एंगल ये फॉर्म करेगा। सबको दिख रहा है ना। देखो ये वाला एंगल कौन सा फॉर्म करेगा, Q मेजर एंगल। देखो हमें प्रूव करेंगे मेजर एंगल XOP, मेजर एंगल XOP क्या करेगा, ये फॉर्म करेगी। देखो बाद में XOQ, XOQ मेजर एंगल XOQ, एक कौन सा एंगल करेगी, बी एंगल फॉर्म करेगी। ये वाला
ये कौन सा एंगल करेगी, बी एंगल फॉर्म करेगी। देखो इतना हो गया। बाद में देखो, बाद में इधर लिखता मैं तीसरा एंगल। देखो तीसरा एंगल हमारा कौन सा है, तो देखो तीसरा एंगल क्या है, मेजर्ड एंगल XOR। ये देखो XOR। देखो इसमें क्या कर रहा है, देखो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले देखो इसमें XOR है हमारा, ए वाला भी एंगल फॉर्म हो रहा है, ए वाला मुझे यानी ए वाला भी और बी वाला भी दोनों एंगल फॉर्म हो रही है, तो क्या होगा ए माइनस बी होगा। देखो समझ में आ रहा है, देखो ये भी एंगल फॉर्म करेगी और बी भी। इसमें क्या होगा हमारा, देखो ना XOR है तो क्या हो, कौन सा एंगल, ए बी और बी, ये वाला पूरा। ये हो गया। इतना समझ में आएगा तो देखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखना, और समझ में आया तो यस लिखना। देखो बाद में हमारा चौथा एंगल है, चौथा एंगल कौन सा लेंगे, देखो मेजर्ड एंगल। देखो एक एंगल बचा है हमारा, कौन सा एंगल लेंगे, देखो QOP। देखो QOP क्या होगा, देखो QOP क्या होगा, QOP ए माइनस बी होगा। और सॉरी थोड़ा गलत हो गया, देखो इधर QOP ये वाला ए माइनस बी होगा, और XOR ये भी क्या होगा, ए माइनस बी होगा। थोड़ा गलती से हो गया, देखो करेक्ट कर लो। देखो सबसे पहले हमने कौन सा एंगल लिया था, ए वाला एंगल लिया था, XOR यानी ए माइनस बी, XOR ए माइनस बी हमें मुझे सामने लेना था, हमने पहले लिया था, इसलिए सबसे पहले हमें QOP एंगल लेना था। थोड़ा गलती हो गया था, तुम देख लेना। हाँ वही है, ये हमारे चार एंगल हो गए। देखो और बाद में देखो इतना अच्छे से लिख लो, मैं ऊपर का डेफिनेशन है पूछ लेता हूँ। डेफिनेशन सबके पॉज करते चलो, लिख लो, मैं पूछ लेता। देखो बाद में क्या करना है, ये वाला होगा ए माइनस बी। देखो बाद में क्या करना है, जो हमारी डायग्राम है ऐसी डायग्राम है, ए वाले एंगल में क्या होगा, थीटा फॉर्म होगा। तो थीटा फॉर्म होगा तो क्या होगा, कॉस साइन, ये वाला फॉर्म होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये फॉर्म हो ही जाएगा। इसलिए हमारा जो एंगल फॉर्म होता है उसमें थीटा होगा तो क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा फॉर्म हो जाएंगे। इतना ध्यान में रखना, जो एंगल फॉर्म होता है उसमें कॉस थीटा साइन थीटा फॉर्म होता है, इतना ध्यान में रखना। एंगल जिसमें एंगल फॉर्म होता है, जिसमें एंगल फॉर्म होता है उसमें क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा फॉर्म होगा। इधर देखो पी की वैल्यू, देखो पी की वैल्यू क्या आएगी, कॉस ए साइन ए। कॉस अपनी पी की वैल्यू कॉस ए साइन ए, ध्यान में रखना। देखो बाद में अपनी क्यू की वैल्यू, क्यू क्या है, बी, क्या आएगा वो, कॉस बी साइन बी। ये वाला ध्यान में रखना, कॉस बी साइन बी। सबको दिख रहा है ना अच्छे से, देखो कॉस बी साइन बी, ये दोनों एंगल हो गए। बाद में बचा है अपना आर एंगल। आर क्या होगा, देखो आर ए वैसे होगा, आर क्या है हमारा, ए माइनस बी। दोनों एंगल है इसमें, ए माइनस बी, ये वाला भी एंगल है, और ए माइनस बी, यानी क्या होगा, मेजर एंगल XOR और QOP, ये दोनों एंगल इसमें आएंगे, आर में आएंगे, कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी। इधर जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं वैसे लिख रहा हूँ, कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, ये एंगल फॉर्म होंगे। इतना हो गया, इतना अच्छे से लिख लो। मैं कोऑर्डिनेट्स पॉइंट लिखता हूँ। देखो हमारे कौन से एंगल, ए वाले मेजर्ड एंगल XOR और मेजर्ड एंगल QOP, ये दोनों एंगल सेम ही है, इसके बाद ये वाला लिखना, ये वाला होने के बाद ये लिखना।
अच्छे से ए होने के बाद इतना हुआ पूरा ए लिखना, बाद में कोऑर्डिनेट्स पॉइंट देखो, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, पहला अपना पॉइंट्स है पी, पी के पॉइंट्स क्या है, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी अपना पहला है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्यू है, दूसरा पॉइंट क्यू है, देखो कॉस बी साइन बी अपना दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट है आर, ये वाला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, कितने हो गए, तीनों एंगल। बाद में बचा है अपना एस, एस देखो क्या होगा, एस कहां से स्टार्ट होगा, और ये एस जीरो, यानी जीरो से स्टार्ट होगा और रेडियस रहेगा, तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा, वो 1 0, ये वाला एंगल उसमें होगा, उसमें रेडियस रहता है, तुम्हें पता होगा यूनिट सर्कल की वैल्यू क्या रहती है, उसमें रेडियस रहता है, रेडियस क्या रहता है 1 0, ये वाला 1 0, यानी क्या रहेगा पॉइंट्स, यस 1 0, इतना ध्यान में रखना। बाद में देखो, बाद में क्या होगा, मैं नीचे का पोछ लेता, बाद में देखो, बाद में क्या करना है, हमारा जो एक फार्मूला है, जो फार्मूला अपना अप्लाई करना है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है पी क्यू आर, वो क्या होंगे, जैसे पी और क्यू दोनों एंगल सेम है, इसलिए क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल जुड़ेगा, देखो ये वाला एंगल जुड़ेगा, दोनों एंगल सेम है इसलिए। और अपना दूसरा एंगल कौन सा होगा, ये आर एस, दोनों एंगल सेम है इसलिए क्या होंगे, एक में को वो जुड़ेंगे, ये देखो पी और क्यू एंगल ये जुड़ेंगे, और आर यानी एस एंगल जुड़ेंगे। देखो इससे हमें क्या करना है, कंपाउंड एंगल का जो फार्मूला है वो प्रूव करना है। देखो आर पी क्यू, ये दो एंगल है, इसकी वैल्यू दी है हमें, जो वैल्यू हमें इससे प्रूव करना है। देखो सबसे पहले जो फार्मूला है, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, पहला के लिए हो गया, और दूसरे के लिए देखो वैसे ही इसका स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। ये फार्मूले में ये वाली वैल्यू यानी पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू है, हमें इधर रखनी है और प्रूव करना है। देखो सबसे पहले क्या लेंगे, देखो सबसे पहले हम आर एस क्या होगा, देखो आर की वैल्यू देखो, एक पॉइंट आर, इधर x1 y1 x2 y2, इतना ध्यान में रखना, ऐसे करना x1 y1 x2 y2 इधर पुट करना है। देखो आर एस, सबसे पहले हम आर की लेंगे, आर क्या है, आर का x1 क्या है, cos a माइनस दूसरा हमारा क्या है x2 क्या है 1 है, ये वाला क्या होगा, ये हो गया x2, बाद में प्लस, बाद y1 देखो क्या है साइन, साइन a माइनस बी है, देखो इधर थोड़ा गलत होगा, a माइनस बी है 1 स्क्वायर, देखो cos a माइनस बी और इधर साइन a माइनस बी, और बाद में हमारा इधर y2 आएगा, y2 हमारा क्या है 0 है, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये एक के लिए हो गया, हम आर एस के लिए हो गया। बाद में देखो, बाद में हम PQ ले लेंगे, PQ लेंगे, देखो PQ की वैल्यू लेंगे, x1 देखो x1 क्या है x1 y1 x2
y2 ऐसे कर लेना, देख लो अच्छे से देख लो। बाद में क्या है, x1 की वैल्यू देखो, x1 क्या है cos a, देखो बाद में माइनस x2 क्या है, x2 cos b, इसका स्क्वायर आएगा, प्लस बाद में देखो बाद में क्या है हमारा y1 क्या है, y1 sin b माइनस y2 क्या है cos a, हमारा क्या है sin b, y2 हमारा sin b ना, इधर sin a आएगा, इधर sin a, ये वाला sin a है, देखो गलती हो गई, इधर हमने वैल्यू ली थी, जो वैल्यू ली थी हमने, इधर sin a आएगा, इधर क्या होगा, इधर sin b, करेक्ट कर लो, इधर क्या आएगा, इधर sin a आएगा, इधर sin b आएगा, देख लो हो गया। ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया, हमें क्या करना, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, देखो a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फार्मूला, देखो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। इधर भी करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है, इधर भी करना है, चारों जगह हमें अप्लाई करना है ये वाला फार्मूला। देखो अच्छे से मैं ऊपर का पूछ लेता हूं, तुम पॉज करके लिख लो। डायग्राम अच्छे से देख लो और वो भी लिख लो, मैं वो भी पूछ लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे। देखो इधर cos a cos, इसमें देखो इसमें क्या होगा, ये रूट है, ये वाला रूट और ये वाला रूट कैंसिल हो जाएंगे, इतना ध्यान में रखना, रूट नहीं लिखेंगे, ये वाला रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, सीधा हम ऐसे लिखते हैं cos स्क्वायर a माइनस b। देखो इसका पहला हो गया, दूसरा देखो माइनस ट्वाइस cos a माइनस 1, ये दूसरा हो गया, बाद में प्लस होल 1 का स्क्वायर, इतना हो गया, बाद में प्लस, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं ऐसे। देखो दूसरा क्या होगा, साइन, दूसरा देखो इसका क्या होगा, स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस बी ट्वाइस क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, इतना हो गया। ये कौन सी के लिए थी, आर एस, इतना ध्यान में रखना, ये वैल्यू आर एस के लिए थी। बाद में आर एस की वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे। देखो क्या आएगी, देखो ये वाला हम पूछ लेते, काम का नहीं है, देखो ये वाला पूछ लेते, ये होगी साइन स्क्वायर, ये इतना वैल्यू आएगी। बाद में क्या करना है, देखो बाद में क्या करना है, cos a माइनस बी और sin a माइनस बी हमें नजदीक लाना है, नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, देखो ये हमारा बचा है, देखो cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारा 1 है ऑलरेडी, 1 cos a माइनस बी, इतनी वैल्यू आ गई। आर एस की वैल्यू देखो, ये वाली आर एस की वैल्यू हमारी आ गई, देखो ये अच्छे से लिख लो, अच्छे से लिख लो। हमें क्या करना है, ये वाला पी क्यू की वैल्यू सॉल्व करनी है, इसलिए जगह नहीं है इधर, इसलिए हम वैल्यू इधर साइड में सॉल्व करिए। एक लिख लो, ये वैल्यू ध्यान में इधर मैं लिख कर रखता, अच्छे से लिख लो, ये मैं पूछ लेता, मैं इधर का पूछ लेता हूँ।
देखो हमें ये वाला सॉल्व करना है। देखो कॉस, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो फार्मूला है हमारा जो अप्लाई करना होगा, कॉस ए 2 कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस बी कॉस स्क्वायर बी, ये अपना पहले के लिए हो गया। बाद में प्लस साइन स्क्वायर बी ट्वाइस साइन, देखो इसमें क्या होगा, थोड़ा गलत हो गया। इसमें हमने जो वैल्यू ली थी, थोड़ा सा गलत होगा। इधर साइन ए साइन बी, हमने जो हमारी पी की वैल्यू क्या थी, कॉस ए साइन ए, क्यू की वैल्यू क्या थी, कॉस बी साइन बी, जी हमारी वैल्यू थी। हमने x1 y1 x2 y2 जो वैल्यू ली थी। देखो इसमें x1 क्या होगा, x1 y1 x1 y1 x1 y1 x2 y2, हमने जो वैल्यू ली थी, देखो x1 इधर x2, x1 क्या है हमारा, cos A, x2 cos B, y1 इधर, हाँ इधर होगी। इसमें क्या आएगा, ये साइन A, इधर साइन A आएगा। थोड़ा सा गलती हो गई थी इधर, हो गया। अब देखो हो गया। अब थोड़ा सा तो प्रॉब्लम हो जाता थोड़ा पॉइंट में, देखो हो गया। बाद में देखो क्या करना है, इतना हो गया। हमने कॉस ए कॉस स्क्वायर ए जो फार्मूला हमने अप्लाई किया था, देखो ये वाला भी फार्मूला जो अप्लाई किया था वो अप्लाई इधर हो गया। बाद में प्लस साइन, इधर ए आएगा, ए साइन बी प्लस साइन, अब करेक्ट हो गया पूरा। देखो इतना वैल्यू आएगा, मैं आपको पहुंच के चाहिए नीचे का। मैंने बताया था रूट कैंसिल हो जाएंगे वो। बाद में क्या करना है, हमें वो नजदीक लाना है, कॉस ए प्लस साइन ए साइन स्क्वायर ए में नजदीक लाना है। ये वाला नजदीक लाएंगे ए, और बी का भी वैसा ही करना है, प्लस देखो इधर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, नहीं इधर बी आएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, ये वाला वैल्यू कौन सी हो जाएगी, अपने ये हो गया, ये वाला ए, और बीच में बचा कौन सा, देखो माइनस ट्वाइस ए कॉस बी माइनस ये वैल्यू बचे 2 cos A cos B माइनस 2 sin A sin B, वैल्यू यहाँ पे होगी। और ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। मैं इधर लिखता, देखो इधर लिखता, क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 माइनस 2 cos A माइनस B, ये माइनस B नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, A cos B माइनस 2 साइन B, ये वाली हमें वैल्यू मिलेगी। ऐसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। मैं पूरा पूछ लेता हूं, अच्छे से लिख लो, देख लो। मैंने इधर का इधर लिखा है, तुम सॉल्व करते जाना और नीचे लिखना। मैं पूरा पूछ लेता हूं।
देखो इक्वल टू 1 प्लस 1 2 cos A cos B माइनस 2 हमको ये वैल्यू मिल गई ए प्लस 1 माइनस 2 cos A माइनस B इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 cos माइनस 2 cos A cos B माइनस 2 sin A sin B। हमको ये वैल्यू मिल गई, हमको ये वैल्यू मिल गई। बाद में देखो इसका क्या होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2 cos 2 1 प्लस 1 क्या होगा 2 ये वाला माइनस है sin A sin B। ये इतना हो जाएगा, इतना हमारा आंसर आएगा। देखो बाद में क्या होगा, ए वाला कैंसिल होगा, ए कैंसिल हो जाएगा। बाद में बच जाएगा 2 माइनस 2 cos A माइनस B माइनस इधर क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो तो कॉमन लेते ये वाला माइनस क्या होगा प्लस होगा। इतना ध्यान में रखना, ए वाला माइनस ए माइनस और ए माइनस प्लस हो जाएगा, इतना ध्यान में रखना। cos A cos B इधर प्लस आएगा, ए माइनस और ए माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या होगा और क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे। बाद में बचाएगा cos A माइनस B इज इक्वल टू cos A cos B प्लस sin A sin B। हमें ये वाला आंसर मिल जाएगा। देखो ये हमारा आंसर है। हमने जो फार्मूला जो बताया था cos A माइनस B का, cos A माइनस B का फार्मूला जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर लिया। देखो अच्छे से, तुम्हें जो समझा होगा तो यस लिखना, नहीं समझा तो नो लिखना और पूरे डाउट्स क्लियर करना और बताना मुझे अच्छे समझ में आया तो। फार्मूला का एक बताता मैं पूरा स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर करना, बाद में क्या वैल्यू इधर डालना। देखो मैं बताता, इधर क्या है cos A माइनस B का फार्मूला। देखो दोनों भी cos दोनों भी sin, इधर ध्यान में रखना, दोनों भी cos दोनों भी sin। प्लस रहा तो माइनस करो, माइनस रहा तो प्लस करो। इधर क्या आएगा प्लस आएगा। और क्या है हमारा फर्स्ट सेकंड क्या है ए बी, फर्स्ट सेकंड ये हमारा फार्मूला हमने प्रूव कर दिया। देखो कुछ भी नहीं समझ में आया तो हमें बताना और डाउट अपने क्लियर कर देना। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे और जो हमारा फार्मूला है ये माइनस के लिए हो गया, अब प्लस के लिए देखेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू, बाय।